हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही पढ़ेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओ, इस वजह से मैंने इस एक्सरसाइज को भी 2 पार्ट्स में बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एक्सरसाइज। तो बेटा हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाने वाला हूं। स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर है, देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट, सबसे पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वन सब्स्टिट्यूशन एंड द थर्ड वन एलिमिनेशन। ओके, तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है। एक्चुअली कुछ नहीं होता, थोड़ी सी हेरा फेरी करनी पड़ती है ना। जैसे एक इक्वेशन दी हुई है, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे। आप लोगों का तो चैप्टर का नाम ही है ना कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है कि जो भी आप लोगों का 2 वेरिएबल है, उसमें जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हो ना, बस उसे लेके आगे बढ़ चलो। चलो दिखाता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे आप लोगों का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये आप लोगों का सेकंड इक्वेशन है। अब आप जिसे चाहो, फर्स्ट इक्वेशन लेना चाहो फर्स्ट ले लो, सेकंड इक्वेशन लेना चाहो सेकंड इक्वेशन ले लो। तो अभी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ में। तो पहले क्या करना है, आप लोगों को इक्वेशन लेना है। सो ये लिया हमने बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब क्या करेंगे सर, अब आपको क्या करना है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप x के साथ है तो y को उधर भेज दो, मतलब 14 के पास। और अगर आपकी इच्छा y निकालने की है तो आप x को 14 के पास भेज दो। तो आपको पता है ना, जब इनकी साइड चेंज होती है तो यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो जब ये y आपका राइट साइड में जाएगा, सो दैट विल बी माइनस वाई। तो ये हो जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या किया था आपने, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट चूज किया, उसकी हेल्प से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। मैंने यहाँ पे x मेरा फेवरेट है तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, वो बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसकी जो x वाली वैल्यू है वो हमको इक्वेशन सेकंड में रखना है, बस इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो देखिए आप लोगों का जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या है बेटा, अब हम यहां पे लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड। सो आप लोगों का जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। जहां पे भी आप लोगों का x रखा हुआ है, वहां पे आप इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए जो x है उसकी जगह अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो x की जगह मैं लिख सकता हूं 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, है ना। अच्छा, ये 14 माइनस वाई मैंने किसकी जगह लिखा, x की जगह। अब माइनस वाई जो है ना, ये आप लोगों का ऑलरेडी इक्वेशन सेकंड में है, तो उसे छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया आपका 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो y है दोनों नेगेटिव साइन के साथ है तो ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे सर, अब जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसे एक साइड रहने दो, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसे दूसरी साइड भेज दो। तो यहाँ पे जो 14 है वो आप लोगों का साइड चेंज करके 4 से मिलने चला जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2y 4, और उधर गया 14 तो ये इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस 14। अब आपको भी पता है कि अगर आप बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट माइनस करते हो, है ना, और अगर बड़े डिजिट के साथ नेगेटिव साइन है तो आपका फाइनल आंसर माइनस में आता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14, कितना हो जाएगा बेटा, विच इज माइनस 10। बहुत बढ़िया। चलिए तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। अब यहाँ पे आप लोगों का जो y है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हुआ आपका 2y इज इक्वल्स टू 10। तो y इज इक्वल्स टू हो गया आप लोगों का 10 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है क्या करना है, 2 5 जा 10। बोले हाँ सर ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है। तो y का वैल्यू कितना हो गया बेटा आप लोगों का 5।
अब ये जो y का वैल्यू आया है ना, उसे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो, इक्वेशन सेकंड में रख सकते हो, इक्वेशन थर्ड में रख सकते हो, है ना। कहीं में भी आप लोग रख लो, आप लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं, तो आपको ज्यादा उठापटक नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो आप लोगों का इक्वेशन थर्ड क्या है। सो इक्वेशन थर्ड था आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। अब कुछ नहीं, जो y की वैल्यू है इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहां पे हो जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5। अब आप ही जरा मुझे बता दो कि 14 में से 5 माइनस होंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 9। तो यहां पे हो जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 9। तो आप लोगों के जो आंसर्स है वो क्या आ गए बेटा, एक आ गया x इज इक्वल्स टू 9 और एक आ गया y इज इक्वल्स टू 5। बस इतना सा ही तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एक आप लोगों को नॉर्मल तरीके से दिया हुआ और दूसरा थोड़ा आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं, आई एम हियर, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए यहां पे जो सबसे पहली इक्वेशन वो देखते हैं। तो आप लोगों का जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा वो हो गया s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। क्लियर, ये आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी जो सेकंड वाला पार्ट है दैट इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले इसे एलसीएम लेके ऊपर जैसी इक्वेशन जैसा बना लो। ओके, तो चलिए 2 और 3 का एलसीएम अगर आप लोगे, है ना, सबसे फर्स्ट वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर, है ना, बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं अगर आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम है तो चलिए 2 और 3 का जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा बेटा, 6 हो जाएगा। फिर क्या होगा, आप 3 से, है ना, 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 यानी बचा 2। तो ये 2 का मल्टीप्लाई s के साथ होगा, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपका 2s। ओके, और यहां पे अब क्या करोगे, 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 यानी 3 आया। उस 3 का मल्टीप्लाई आप t से कर दीजिएगा तो ये कितना हो गया 3t, और फाइनली इज इक्वल्स टू में कितना है आप लोगों का 6। अब अगर आप चाहो, है ना, तो यहां पे दोनों डिनोमिनेटर जैसे s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 3, सो 3 और 2, है ना, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और एक दूसरे की टेबल में भी नहीं आते, तो ऐसा जब भी हो ना तो आप चाहो तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, जैसे s के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, या आप लोग का s के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 के साथ t का मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा ये बेकार ना दिखे इस वजह से मैं ऐसे हटा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, अब ये बेटा 6 जो है वो इससे इस 6 से मिलने पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जिससे आपकी पड़ जाए ना बस वो वेरिएबल आप यूज कर लो। अब अगर आपने यहाँ पे, है ना, अगर आप लोगों ने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन भी यूज किया तो चल जाएगा, इट्स ओके, है ना, बट देखो जरा फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो s की वैल्यू निकालेंगे या t की। तो इस बार मैं s से फ्रेंडशिप कर लेता हूँ और s की वैल्यू निकालता हूँ। तो s की वैल्यू मुझे कहाँ से ज्यादा इजी पड़ेगा, वो पड़ेगा मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे लूंगा मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आप लोगों का s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करो, t को उधर भेज दो तो इधर माइनस का है, उधर जाके पार्टी बदल लेगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका s इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 3 प्लस t। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है, अब ये जो s की वैल्यू आई है ना उसे उठा के आपको इक्वेशन 2 में रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अब बात करेंगे हम लोग बाय इक्वेशन 2। ओके, चलिए तो क्या करना है, जहां जहां पे s है वहां पे 3 प्लस t सब्स्टिट्यूट करना है ना, मतलब हेरा फेरी, समझते हो ना। हाँ, हेरा फेरी करने के मामले में तो बहुत माहिर हो तुम। तो चलिए यहां पे क्या होगा, आप लोगों का जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें 2 एज इट इज आएगा और s की जगह आप लोग क्या रख सकते हो, यहां पे रखोगे 3 प्लस t,
फिर बचेगा आप लोगों का +3t, वो रखो +3t इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 36। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई ये जो ब्रैकेट है इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब ये जो आपको 2t और 3t दिख रहा है ना, अब ये जो आपको 2t एंड 3t दिख रहा है इसे बस प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36। अभी क्या करेंगे, अब वही कहानी, जो वेरिएबल है उसे एक साइड, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे दूसरे साइड, तो ये 6 को उठा के 36 के पास भेज दो, तो क्या हो जाएगा 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6। तो फाइनली आप लोगों का जो t का आंसर आएगा है ना, पहले थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 5t इक्वल्स टू 36 में से -6 गया तो कितना हो गया बेटा 30। अब देखो अगर आप है ना ये t इज इक्वल्स टू 30/5 लिखोगे, लिख ही सकते हैं है ना, ये जो मल्टीप्लाई में है ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो अब क्या हो गया 5 6 30, यानी कि आप लोगों का जो t का वैल्यू हुआ बेटा वो कितना हो गया t इज इक्वल्स टू 6। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चाहे जहां पड़े आपकी वैल्यू रख दो, आप लोगों को s का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में रखो, इक्वेशन सेकंड में रखो, इक्वेशन थर्ड में रखो, पर यहां पे ना इक्वेशन थर्ड को हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से सजा धजा रखा है, तो बस वहीं पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए s इज इक्वल्स टू कितना है आप लोगों का 3 + t, तो चलिए यहां पे देखेंगे हम लोग बाय इक्वेशन थर्ड। ओके, तो कितना है आप लोगों का इक्वेशन थर्ड, s इज इक्वल्स टू 3 + t, तो यहां पे रखेंगे हम लोग s इज इक्वल्स टू 3 + t। क्लियर। अब जो t की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पे हो जाएगा s इज इक्वल्स टू कितना आया आपका t सर 6 आया, तो ये हो गया 6 + 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 9। तो फाइनली आप लोगों का s का वैल्यू हुआ 9 एंड t का वैल्यू हुआ 6। बस यही आप लोगों का आंसर है। आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई दिक्कत है या आप लोगों को कहीं कुछ परेशानी रहती है, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया था, आज भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, यहाँ पे दिया हुआ है 3x - y इज इक्वल्स टू 3 और 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। तो चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3x - y इज इक्वल्स टू 3, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और 9x - 3y इज इक्वल्स टू आपका 9 हो गया, तो ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ पे फिर कहानी वही कि किसी एक की वैल्यू निकालो, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा इक्वेशन फर्स्ट को यूज करना ज्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि मुझे y अकेला दिख रहा है तो y की वैल्यू मुझे वहां से मिल जाएगी। तो चलिए क्या करें, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 3x - y इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब मैंने आपको क्या कहा था कि x हो या y, है ना, जो वेरिएबल आपको अकेला दिखेगा आप उसके साथ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि y अकेला दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ 3x को उधर भेज दूँ, तो ये हो जाएगा बेटा -y इज इक्वल्स टू 3 - 3x। क्लियर है। अब ये जो y के साथ माइनस है ना, इसे मुझे क्या करना है कि मतलब थोड़ा अच्छा लगे, है ना, इसकी शक्ल थोड़ी अच्छी लगे, तो मैं क्या करता हूं इस पूरी इक्वेशन में, है ना, या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या फिर ये जो है ना ये यहां से माइनस कॉमन ले। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आप लोगों का -y। ओके, अब ये जो -3x है इसे मैं पहले भी लिख सकता हूं, तो मैंने -3x में से माइनस कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये हो गया मेरा 3x। और ये जो 3 था बेटा इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब काय का साइन है प्लस का। अब देखो एक माइनस तो बाहर हो गया और एक माइनस में अंदर लगा देता हूं, तो अगर आप माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का फिर से प्लस आएगा कि नहीं आएगा, बोले सर बिल्कुल आएगा। ये मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए। चलिए, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो फाइनली आप लोगों को y का वैल्यू मिल गया, जो कितना है y इज इक्वल्स टू
3x माइनस 3। क्लियर है? अब क्या करना है सर, अब ये वाली वैल्यू को उठा के, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना, तो ये वाली वैल्यू उठा के आप पटक दो कहां पे, आप लोगों का इक्वेशन 2 में। तो चलिए लिखेंगे बाय इक्वेशन 2। अब क्या है आप लोगों का इक्वेशन 2, ये है आप लोगों का 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब कभी अगर हो ना, कभी अगर हो कि अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिखे कि वहां से कुछ अगर आप कॉमन लेके दोनों साइड कट कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, आप लोगों का इक्वेशन थोड़ा सा, है ना बेटा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करें। तो यहां में जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पूरे में, है ना, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में क्या मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं क्या? देखो यहां से 3 कॉमन निकालूंगा तो ये हो गया 3। अब अगर मैं यहाँ इस 9 में से 3 निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरा 3x, और यहां से क्या बचेगा मेरा माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया 9, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, ये 3 से, है ना, ये 9 कैंसिल, तो ये 3 3 सा 9 हो गया। ओके, अब ये हो गया मेरे पास 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, अब यहां पे मुझे, है ना, यहां पे मुझे y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलें ताकि आप लोगों को किसी टाइप का कोई दिक्कत ना हो। जस्ट अ मिनट में पेज इंसर्ट कर लूँ थोड़ा। चलिए ओके, तो अभी आप लोगों का क्या इक्वेशन हुआ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप लोगों ने y का वैल्यू क्या निकाला था बेटा, y का वैल्यू था आप लोगों का 3x माइनस 3, तो आप यहाँ पे रख दो। तो ये हो गया आप लोगों का 3x, y की जगह हो जाएगा माइनस, कितना था बेटा, ये था 3x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3x माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ओके, और ये कितना हो गया आपका 3, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, है ना। अब ये प्लस से ये माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोगों का 3x से ये 3x कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि आप लोगों का 3 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब बेटा क्या हो कि जब ऐसी सिचुएशन आप लोगों का जहाँ पे, है ना, वेरिएबल्स पूरा तरीके से कंप्लीटली फिनिश हो जाए और सिर्फ आप लोगों का कांस्टेंट वैल्यूज बचे और वो भी एक दूसरे के बराबर हो, है ना, वो भी एक दूसरे के बराबर हो, तब आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, क्या बोल सकते हो कि देयर आर मेनी सॉल्यूशंस। अब ये मेनी सॉल्यूशंस किस केस में होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला आप लोगों को याद हो, है ना, तो मैं आप लोगों को शीट दिखाता हूँ जिसमें मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स बताए थे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का मैनी सॉल्यूशंस वाला सिचुएशन था, जब आप लोगों का क्या होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आप लोगों के कांस्टेंट वैल्यूज बराबर आ जाए, है ना। इस क्वेश्चन को चाहते, अगर इस क्वेश्चन को चाहते, वैसे क्या है कि हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है बेटा, हम लोगों को क्या करना है बच्चा, सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है। उस वजह से हम लोगों ने ये सारा प्रोसेस फॉलो किया, है ना। अदरवाइज अगर हम लोग चाहते ना बेटा, अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पे हम लोग इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। अब वो डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर दिखा दूं, है ना, अच्छा है आप लोगों के नॉलेज के हिसाब से। देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या था बेटा, फर्स्ट इक्वेशन था आप लोगों का 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड इक्वेशन था बेटा आप लोगों का 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, है ना। अब इस सिचुएशन में आपको पता है आप सबसे पहले क्या करते हैं, पहले अगर हम लोग चाहें तो a1/a2, है ना, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे a1/a2 आपका कितना हो जाएगा 3/9, क्लियर। तो ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो गया। फिर आप लोगों का b1/b2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 और -3, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना आ गया आप लोगों का 1/3। अब लास्ट में बचा आपका कांस्टेंट, है ना, तो आप लोगों का c1/c2 कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा आप लोगों का 3/9 विच इज अगेन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। मतलब फाइनली अगर आप लोग देखो,
फाइनली अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आप लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो बेटा? आप लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों का ना, यहाँ पे A1, ठीक है, यहाँ पे ये इधर लिख रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, है ना। तो कभी आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट में करना हो ना और सिर्फ आंसर्स चेक करने हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और जब आप लोगों का तीनों रेशो, है ना, एक दूसरे के बराबर आता है, ठीक है, ये तीनों के तीनों रेशो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कौन सा वाला सॉल्यूशन होगा बेटा? देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस। कौन सा सॉल्यूशन होगा बेटा? देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया, जो मेथड बताया ना, ये आप लोगों का अगर सब्स्टिट्यूशन पूछा है तो आप लोगों को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया है ना। पर हाँ, कभी अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बात करते क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को गिवन है बेटा, ये आप लोगों को कुछ ऐसा दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको नॉर्मल इक्वेशन में चेंज कर लो। कैसे करोगे भैया? डेसिमल हटाओ, है ना, 1 लगाओ और जितने डिजिट हैं उतनी 0 लगा दो। वैसा का वैसा डेसिमल हटाओ तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, इसकी डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा और ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। भैया 10 इधर से कॉमन ले लो लेफ्ट साइड से और 10 आप लोगों का राइट साइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आप लोगों का 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब कुछ बच्चों को ये 10 का शायद कॉन्सेप्ट समझ में ना आए कि कैसे कैंसिल हुआ, तो अब मैं थोड़ा आप लोगों को सेकेंड इक्वेशन में और अच्छे तरीके से, दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखो सेकेंड इक्वेशन आप लोगों का 0.4x भाई मेरे, फिर 0.5y, फिर हो गया आप लोगों का 2.3, है ना। इस डेसिमल को हटाओगे तो 10 आएगा, इतना तो कंफर्म है ना। तो ये हो गया आप लोगों का 4, है ना। हटाओ इन सबको, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ये डेसिमल हटाया तो ये 10 आया, फिर ये डेसिमल हटाया तो ये 10 आया, फिर ये डेसिमल हटाया तो ये 10 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे, है ना, 1/10 कॉमन ले सकते कि नहीं ले सकते हैं? बोले बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो फिर आप लोगों का अंदर, है ना, 4x प्लस 5y बचा कि नहीं बचा? बोले बचा सर। आप देख लो 1/10 का अंदर मल्टीप्लाई करके तो फिर से यही आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप लोगों का कितना हुआ बेटा? 23/10। तो ये 1/10 से, मतलब ये 1/10 से ये 1/10 गया कि नहीं गया? बोले सर बिल्कुल गया। तो अब आप लोगों का जो सेकंड इक्वेशन है वो कितना बचा बेटा? वो हो गया आपका 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चालू होती है हमारी नई राम कहानी। अभी तक तो आपको 100 रुपए अच्छे मिल रहे थे, है ना, मतलब अकेले थे तो सॉल्व करने में मजा आ रहा था। पर अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का 100 रुपए, है ना, अकेला नहीं रह पाएगा। तो फिर क्या करें? तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, सॉल्व करो, है ना, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कौन सा बेटा? ये हो जाएगा आप लोगों का, हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या है ये है आप लोगों का 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब आप लोगों को अगर x का वैल्यू निकालना है तो भेज दो 3y को उधर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2x प्लस इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 13, 3y उधर जाके माइनस का, तो ये हो गया आप लोगों का -3y। आई होप आप लोगों को कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं अभी तक तो नहीं आ रहा, पर अब आ सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लें हम, ताकि हल्का फुल्का प्रोग्राम और हमारा यहाँ पे सेट हो पाए। ओके, तो यहाँ पे आप लोग अब क्या करेंगे? अब देखिए कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो ये जो 2 है ना, 2 ये आप लोगों का राइट साइड में डिनोमिनेटर में भेज दो। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, जो बन गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 3। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
पर कैमरा बीच में आ गया तो मैं इसको थोड़ा ओवर एडजस्ट कर लेता हूँ अभी। जस्ट अ मिनट। देखिए अभी क्लियर है क्या? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले यस सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और करें। क्लियर है? तो ये आप लोगों का इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है। तो ये रहा आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नंबर 2? दैट इज 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो ये है आप लोगों का 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करें। तो ये बेटा 4 बाहर, मल्टीप्लाई लगाओ और x की जगह x की वैल्यू रखो। तो कितनी है आप लोगों का, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये रखो 13 माइनस 3y अपॉन 2। क्लियर? ये हो गया। फिर अब यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का प्लस 5y इक्वल्स टू 23। क्लियर है? चलिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये 2 से ये 4 को कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा 2। क्लियर? तो अब ये 2 का मल्टीप्लाई अब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ओके, अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट में कर दो तो ये हो जाएगा 13 2 सा 26, 2 3 सा 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अभी क्या करेंगे, जो वेरिएबल है वो एक साइड, जो कांस्टेंट है वो सेकंड साइड, है ना। तो यहाँ पे -6 में से प्लस 5y क्या होगा, अब यहाँ -6y प्लस 5y क्या होगा, -y। ओके, और ये 26 जाएगा इधर तो यहाँ पे होगा आप लोगों का 23 माइनस 26। सो थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लें। चलिए तो अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का यहाँ पे -y इक्वल्स टू -3। ओके, सो माइनस माइनस कैंसल। तो फाइनली आप लोगों का y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा, 3। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या करें, अब किसी भी एक इक्वेशन में उठा के y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मेरे ख्याल से y की वैल्यू आप लोग कहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, है ना। मैंने आप लोगों को कहा था ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेकेंड में रखो, थर्ड में रखो, फर्स्ट में रखो, जहां आपको कंफर्टेबल हो वो रखो, है ना। तो आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखिए क्या है फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y, अच्छा वो भी लिख लो आप लोगों का बाय इक्वेशन फर्स्ट, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे क्या है y का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13। अब ये 3 3 जा 9, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा आप लोगों का 13 माइनस 9। अब आप ही बताओ 13 माइनस 9 कितना होगा सर, 4। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2x इज इक्वल्स टू 4। सो 2 2 जा 4। तो फाइनली आप लोगों का जो x का वैल्यू आया वो कितना आया बेटा 2। आई होप यहाँ तक आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। अच्छा, इस वैल्यू को आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, यही चेक कर लो। देखिए x की जगह 2 रखोगे, है ना, तो 2 2 जा 4 हो गया, और y की जगह 3 रखोगे तो 3 3 जा 9 हो गया। तो 4 प्लस 9 कितना होता है 13। तो ये आप लोगों का चेक भी हो गया। कभी अगर आप लोगों को किसी आंसर में डाउट हो तो, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को y इज इक्वल्स टू 3 आया और x इज इक्वल्स टू 2 आया। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। अब देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है। सो यहाँ पे आप लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो वही कहानी, पहले x की वैल्यू निकालो तो इसे भेज दो आप उधर। तो ये हो जाएगा √2x, ओके, इक्वल्स टू माइनस √3y, है ना। और सिर्फ x चाहिए आपको, मतलब बाकी जो कुछ भी है वो नेक्स्ट साइड। तो ये हो जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू -3
अपॉन √2y। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना। ये आप लोगों का, अच्छा इस बार मैंने इसको ही सॉल्व कर दिया तो आप इसे इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप लोगों का इक्वेशन सेकंड ले लो, ये इक्वेशन सेकंड है ना, इसे इक्वेशन थर्ड बोल दो। तो अब आप लोगों का इक्वेशन थर्ड कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का √3x प्लस √8y इक्वल्स टू 0, है ना। इस बार ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, x की वैल्यू उठा के, है ना, नेक्स्ट इक्वेशन में रखना है। तो अभी आप इक्वेशन 3 में x की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे जैसे ही आप लोग x की वैल्यू रखेंगे, है ना, तो ये होगा आप लोगों का, ओके जस्ट अ मिनट, देखिए अभी क्या होगा, यहां पे आप लोगों का √3 की जगह आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का √3 एज इट इज, और x की जगह आएगा आप लोगों का -√3 अपॉन √2y, और ये रहेगा आप लोगों का प्लस √8y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब आपको पता है जब आप √3 का मतलब किसी भी अंडर वाले अगर दो सेम नंबर है, मतलब √5 इंटू √5 क्या होता है 5, √7 इंटू √7 क्या होता है 7। उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों का क्या है बेटा, √3 इंटू √3, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आप लोगों का -3 अपॉन √2y प्लस √8y इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। चलिए अब क्या करें, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि y आपके पास यहाँ पे भी है और y आपके पास यहाँ पे भी है, तो आप दोनों में से ना y कॉमन ले सकते हो। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे y कॉमन निकाला तो यहाँ पे हुआ मेरा -√3 अपॉन √3 अपॉन √2, जस्ट अ मिनट, ये हुआ मेरा 3 अपॉन √2 प्लस √8 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि y के जो भी मल्टीप्लाई में है ना, आप उसे नेक्स्ट साइड भेज सकते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ है आपका 0, मतलब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ है ना, बस 0 ऊपर होना चाहिए, है ना। 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हुआ तो भी 0 होगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी हुआ तो भी 0 होगा। तो ये पूरा टर्म उठ के इधर चला जाएगा। तो आप लोगों का फाइनली y का जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा 0। समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब ये y इज इक्वल टू 0 जो वैल्यू है ना बेटा, वो इक्वेशन या तो फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दो, या सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दो, या थर्ड में सब्सटीट्यूट कर दो, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट करना थोड़ा सही रहेगा, उससे आप लोगों को थोड़ा सा आंसर ना बेटा जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, जस्ट अ मिनट, अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सेकंड का यूज करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू, है ना। अब आपको पता है ना 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आंसर 0 ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा, है ना, ये जो भी टर्म है यहाँ पे ये आप लोगों का इधर की साइड ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों को x इज इक्वल्स टू भी कितना मिल गया 0। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आज आप लोगों का, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स थे उसका लास्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के आप लोगों के कुछ पार्ट्स थे, उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आप लोगों का यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। पहला गिवन है आप लोगों को 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 3 = 6। अब मैंने बोला था अगर नीचे प्राइम नंबर्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो गया आप लोगों का 3 3 = 9x, और ये हो गया 2 5 = 10y इक्वल्स टू -2। अब 6 को उधर गुलाटी मार दो, है ना, ये गुलाटी मार दी इसने इधर। तो कितना हो जाएगा 9x - 10y इक्वल्स टू 6 2 = -12। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये बन गई आप लोगों की
इक्वेशन, है ना। अब थोड़ी अच्छी लग रही होगी इसकी सूरत, है ना। चलिए सेकंड वाले के साथ भी यही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग साइज इसका मिनिमाइज कर लें, तो आप लोगों का यहीं पे थोड़ा बहुत पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब लेंगे हम लोग x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, है ना बेटा। फिर वही कहानी, पहले एलसीएम ले लो, तो 3 2 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 अपॉन 6। तो बेटा यहाँ पे 6 से 6 कैंसल, तो आप लोगों का फाइनली इसे आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर सेकंड। सो व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करो आप या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी की भी हेल्प से, है ना, x या y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम लोगों का इक्वेशन सेकंड थोड़ा अच्छा होगा। तो चलिए इसी से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आप लोगों का, देखिए ये 2x इधर रह गया, फिर आप लोगों का 3y उधर जाएगा, तो ये 13 माइनस 3y हो गया। अब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आप लोगों का 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर थर्ड। देख लो अब ये जो x का वैल्यू है इसे आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, ये है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। आई थिंक यही है, यस यही है, माइनस 12। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू x का क्या वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2, ओके, माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। अभी क्या करें, 9 और 2 कैंसिल तो हो नहीं सकते, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, है ना। तो देखिए क्या होगा 13 9 117, 9 3 27y, ओके, अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10y, कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 भी लिख सकते हो, माइनस 12। अभी क्या करेंगे एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 117 माइनस 27y, ओके। यहाँ पे 10 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20y माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस 12। अभी क्या करें, अब ये जो आपका 2 है ना, इसे आप 12 से मिलवा दो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, देखो ये 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 117, फिर 27 और 20 दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, बट साइन माइनस का आएगा, ये हो जाएगा 47y, ओके, और ये हो गया 24 माइनस। सो अब अभी 117 को आप 24 की तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 47y इक्वल्स टू 117 उधर गया, माइनस का हो जाएगा 117 माइनस में माइनस 24, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस 141, ओके, माइनस माइनस प्लस 141 ही होगा ना, यस आप लोगों का 141 होगा। अभी 47 3s ओके, कितना हो जाएगा आप लोगों का 141, तो ये आप लोगों को y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। जब आप 47 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 141 आता है ना, तो 47 3s है ना, कितना हो गया आप लोगों का 141। तो ये आया आप लोगों का y का वैल्यू, विच इज y इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा आप लोगों का 3। अब क्या करना है सर, अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू आप लोगों का कहाँ पे बेटर, किसकी हेल्प से आप लोग जल्दी से निकाल पाओगे, तो देखो x की वैल्यू के लिए आप इक्वेशन थर्ड का यूज कर लो, है ना। तो इक्वेशन थर्ड क्या थी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लो सबसे पहले, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बाय इक्वेशन थर्ड बात करें, तो ये हो जाएगा आप लोगों का y का वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। अभी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय इक्वेशन थर्ड, है ना। तो बेटा आप लोगों का देखो क्या था, x इज इक्वल्स टू था 13 माइनस 3 और y का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 2, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, नहीं अभी तक तो नहीं आ रहा है, चलिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 3 9। अब 13 माइनस 9 कितना होता है 4,
ओके 13 माइनस 9 कितना होता है 4, तो x इज इक्वल टू 4/2, तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया बेटा आप लोगों का 2, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो फाइनली आप लोगों का आंसर आ चुका है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ, उसके सारे पार्ट्स हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके अब m की वैल्यू भी निकालनी है, फॉर विच y = mx + 3, है ना, ये वाली इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन से बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x + 3y = 11, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करो सेकंड वाली 2x - 4y = -24, रुको ठहरो, है ना, थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया x - 2y, भैया 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आप लोगों का -24। तो बेटा ये 2 ओके से 24 कैंसिल, तो कितना हुआ -12। तो यहाँ पे आ गया आपका x - 2y = -12। समझ में आया, ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन सेकंड। अब यहीं से है ना बाय इक्वेशन सेकंड ही आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो x का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का क्या बेटा, 2y उधर जाएगा तो 2y - 12। ओके तो यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 3। आप चाहो इक्वेशन सेकंड ना भी रखो तो भी कर सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2y - 12। तो चलिए आप क्या करें, अब ये वाली वैल्यू को है ना हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे हम लोग बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2, यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू रखोगे, 2y - 12 + 3y = 11। क्लियर। अब ये इसका मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 2 जा 4y -12 2 जा 24 + 3y = 11। अब 24 को 11 के पास भेज दो। अब ये 4 + 3 कितना हो गया 7y, और वहां पे जाके आपका 24 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 75। तो 7 5 जा ओके कितना होता है 35। तो y का वैल्यू हुआ आपका 5। देखो जरा आप लोगों को कैमरा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा सर, बस खाली एक जगह है ना ये 5 शायद नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये 7 से अपन ने 35 को कट किया था ना, 5 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया 5। अब क्या करेंगे, अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन थर्ड ही ले लेते हैं ये वाली, है ना। तो चलिए इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल्स टू 2y - 12, यही है क्या, x इज इक्वल्स टू 2y - 12, बहुत बढ़िया। और y इज इक्वल्स टू कितना आया 5, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 × 5 - 12, तो ये हो जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 5 2 10 यानी कि -2। तो यहाँ पे आया बेटा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू -2। अब क्या करें, अब इन वैल्यूज को आप जो आपका मेन इक्वेशन है ना जो दिया हुआ था क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू mx + 3 में रख दो। तो यहाँ पे था आप लोगों का y इज इक्वल्स टू mx है ना +3, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, है ना, m की वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोगों के पास x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आप लोगों का 5, तो ये आया आप लोगों का 5 इक्वल्स टू m, और x का वैल्यू है -2 और ये है आप लोगों का +3। तो अब क्या करेंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5 - 3 इक्वल्स टू m -2। ओके अब 5 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आप लोगों का -2m। तो आप लोगों का 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली m इज इक्वल्स टू हुआ आप लोगों का -1। आई होप बेटा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अब इसके बाद का
जो क्वेश्चन थर्ड है जिसके अंदर आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन है, वॉट एवर इट इज, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो और आप बहुत अच्छे से सीख पाओ। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच आज की वीडियो एंजॉय करने के लिए। और अगर आप लोगों का किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज 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 शेयर विथ मी। माय नंबर इज 7869145191। चैनल अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, अपने फ्रेंड्स को भी प्रेफर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आया हो प्रेस द लाइक बटन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे।